उनके आगमन के बाद रेयांश मेहता आधे फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए और अन्य लोग आए। सबसे पहले बिग माँ अंदर आए। उनकी पैनी नज़र पूरे स्थल पर घूम रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर रेयांश मेहता, व्योम राजपूत, महेश कुमार और प्लैनेट स्क्वाड प्रवेश किया। रेयांश मेहता को छोड़कर बाकी सभी को आसानी से सीट मिल गई। हालांकि वह करण शर्मा के विपरीत बैठा था। यह 8 का 10 के दिग्गजों के समक्ष पहला औपचारिक सार्वजनिक प्रदर्शन था। उनमें एक युवा आभा थी और जिन लोगों को यह समाचार मिला था वे आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने 10 एक्सिक्यूशनर्स को भंग किया था? वह तो बहुत युवा है। उसने मोहन रजिया को इस जुए में मौका पाने के लिए हर जगह भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। रेयांश मेहता के आगमन से वैसी ही हलचल मची जैसी माही शाह और श्वेता शर्मा के आने से हुई थी। हालांकि इस बार रेयांश मेहता ने उपस्थित सभी महिलाओं की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर लीं। उनकी आंखें उसे अपने शरीर में विलीन करने की इच्छा से भरी हुई लगातार चमक रही थीं। उसका चरम आकर्षण फिर से अपना जादू चलाने लगा। महिलाओं की नज़रों में वह एक विशाल प्रकाश बल्ब की तरह था। माही शाह दंग रह गई। उसने पहले कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था जिसने उसके दिल को इतना जोर से धड़काया हो। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। रेयांश मेहता वीडियो की तुलना में और भी अधिक सुंदर और आकर्षक है। बहन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। माही शाह व्यावहारिक रूप से लार टपका रहा था। रेयांश मेहता पर उसकी निगाहें अधिकार और आक्रामकता से भरी थीं। उसे अचानक लगा कि मोहन रजिया वाकई घृणित है कि उसने रेयांश मेहता को भड़काने की हिम्मत की। इतना शालीन आदमी, दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों का हकदार, मोहन रजिया इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि उसे नुकसान पहुंचाए? श्वेता शर्मा ने अपनी बहन के मोहग्रस्त भाव को देखा और स्वयं को पूरी तरह असहाय महसूस किया। वह जानती थी कि रेयांश मेहता का आकर्षण प्रबल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना प्रबल होगा। वह जानती थी कि उसकी बहन अभी भी थोड़ी घमंडी है और एक पुरुष के लिए उससे लड़ने से घृणा करती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह गर्व टूटने वाला है। क्या वह सचमुच मेरे साथ पति साझा करेगी? श्वेता शर्मा ने अत्यंत निराशा से कहा, अपना लार पोंछो, लोगों को अपने ऊपर हंसने मत दो। हे, माही शाह ने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया। हंसते हुए कहा, भले ही रेयांश मेहता आज हार जाए, मैं उसकी रक्षा करूंगी। ऐसा व्यक्ति सचमुच स्वर्ग में है। पृथ्वी पर ऐसा मिलना दुर्लभ है। बहन, इतनी स्वार्थी मत बनो। अच्छी चीजें बांटनी चाहिए। बुरी से बुरी बात यह होगी कि तुम बड़ी पत्नी बनोगी और मैं छोटी। श्वेता शर्मा ने स्वीकार किया, ठीक है तो। अखाड़े में रेयांश मेहता, मोहन रजिया और करण शर्मा को देखकर उनके दांत पीस गए और उन्होंने चाहा कि वे उसका मांस खा सकें और उसका खून पी सकें। रेयांश मेहता, क्या तुम मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से जुआ खेलना चाहते हो? करण शर्मा ने तिरस्कारपूर्वक पूछा। यह एक असली लड़ाई थी और उसे विश्वास था कि वह हारेगा नहीं। रेयांश मेहता मुस्कुराया, जरूर, मैं अपने जीजा के साथ एक राउंड खेलूंगा। कमीने। करण शर्मा की आंखें लाल हो गईं। रेयांश मेहता के एक वाक्य से पूरी तरह टूट गईं। मूलतः वह अत्यंत शक्तिशाली था, उसका दर्जा पारलौकिक था, तथा वह रेयांश मेहता को नीची दृष्टि से देखता था। अब एक साल एक के साथ भला कौन बर्दाश्त कर सकता है? भविष्य में उसकी उपलब्धियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह हमेशा रेयांश मेहता से एक कदम नीचे ही रहेगा। ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात थी। उस कमबख्त रेयांश मेहता ने अपनी मंगेतर के साथ छेड़खानी करने पर सीधे तौर पर उसकी बहन से शादी करने की इच्छा जताकर बदला ले लिया। रेयांश मेहता ने बेपरवाही से कहा, शांत हो जाओ। बहुत से लोग देख रहे हैं। तुम्हें परिवार की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हंसने मत दो, वरना आज की घटनाएं तुम्हारा काला इतिहास बन जाएंगी। करण शर्मा, उसने अपना मुंह बंद कर लिया और खुद को शांत किया ताकि बाद में उसका प्रदर्शन खराब न हो। उन्होंने यथासंभव शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हें एक भी राउंड जीतने नहीं दूंगा। रेयांश मेहता ने धैर्य के साथ कहा, अच्छा लड़का, बस अपने जीजा की बात सुनो और शांत हो जाओ। तुम लानत है इस पर। करण शर्मा धीरे से गुर्राया। वह सचमुच बहुत दुखी था, खंडन करने में असमर्थ था। श्वेता शर्मा के साथ उसका खून का रिश्ता मिटाया नहीं जा सकता था। रेयांश मेहता ने उसे शांत रहने को कहा और उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह गुस्से में नहीं आ सकता था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि यह भी जुए की एक तकनीक है। शुरू से ही उसकी मानसिकता टूटी हुई थी, उसकी भावनाएं उतार चढ़ाव भरी थीं। जब असली खेल शुरू होता तो उसकी हालत जरूर बिगड़ जाती। इसे कहते हैं पहले दिमाग पर वार करना। यद्यपि पत्ते अभी तक नहीं बांटे गए थे, परंतु वास्तविक टकराव पहले ही शुरू हो चुका था। उसके बगल में बैठे मोहन रजिया ने उनकी बातचीत सुनी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या जीजाजी, क्या रिश्ता है आपका? मोहन रजिया को शक होने लगा। करण शर्मा का रेयांश मेहता के साथ कोई अनोखा रिश्ता लग रहा था। उसका दिल अचानक धड़कने लगा। क्या कुछ अनपेक्षित हो सकता है? क्या करण शर्मा वाकई एक डबल एजेंट है? करण शर्मा ने धीमी आवाज में बताया, ये लड़का मेरी बहन के पीछे पड़ा है और मेरा जीजा बनना चाहता है, लेकिन यह अभी भी निश्चित है। मेरे यहाँ रहते हुए मेरी बहन उससे कभी शादी नहीं करेगी। वह हमेशा मुझे घृणा करने के लिए इस निराधार बात का इस्तेमाल करता है। मोहन रजिया ने उसका गुस्सा देखा, जो बनावटी नहीं लग रहा था, और तुरंत राहत की सांस ली। उसने कहा, वाह, शांत रहो। अगर तुम अपने सामान्य स्तर पर खेलोगे तो जरूर जीतोगे। करण शर्मा बोला, चिंता मत करो, मेरे और उसके बीच एक ऐसा झगड़ा है जिसका कोई हल नहीं निकल सकता। यह आदमी अति आत्मविश्वासी है और खुद जुए की मेज पर आकर दिखावा करना चाहता है। आज मैं इसका खूब खून बहाऊंगा। प्यूमन एंटरटेनमेंट सिटी पर डीलर तैयार था। उसने दोनों पक्षों को देखा और पूछा, क्या आप दोनों स्टड पोकर खेलना पसंद करेंगे?
रेयांश मेहता और करण शर्मा दोनों ने सिर हिलाया। स्टड पोकर कसिनो में खेला जाने वाला एक क्लासिक कार्ड गेम है। हर खिलाड़ी एक होल कार्ड से शुरुआत करता है। ये कार्ड केवल खिलाड़ी को ही ज्ञात होता है तथा इसे अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। फिर एक दूसरा खुला कार्ड बांटा जाता है। सबसे अच्छा हाथ वाला खिलाड़ी दांव की राशि तय करता है और बाकी खिलाड़ी कॉल, रेज, फोल्ड या ऑल इन कर सकते हैं। झुकने का मतलब है हार स्वीकार करना। डीलर ने आगे पूछा, आपके चिप्स क्या हैं? जैसे ही उसने पूछा, माही शाह रेयांश मेहता के पास गया और बोला, उनकी सट्टेबाजी की रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम चिप्स नहीं बदलेंगे। इसके बजाय हम एक अनुबंधात्मक समझौते का इस्तेमाल करेंगे। मेरे रहते हुए कोई भी समझौता तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। दोनों पहले से ही जानबूझकर दुश्मन थे। या तो वे सब कुछ खो देंगे या पूरी तरह से बेजान होकर मरेंगे। इसलिए चिप्स अर्थहीन थे, दांव करोड़ों में थे। अंतिम वाक्य रेयांश मेहता पर निर्देशित था। श्वेता शर्मा ने आंखें घुमाईं। माही शाह की छोटी सी योजना उसे कैसे समझ में नहीं आई। इस समय रेयांश मेहता के पक्ष में जाना स्पष्ट रूप से उसका पक्ष प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए था। रेयांश मेहता को बस एक खुशबूदार हवा का एहसास हुआ। उसने माही शाह की तरफ मुड़कर देखा तो सिर्फ 2 चोटियां दिखाई दी। औरत का चेहरा धुंधला था। मैं सहमत हूं, रेयांश मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मोहन रजिया की पूरी संपत्ति पर दांव लगा दूंगा। सबकी नजरें एक बार फिर मोहन रजिया पर टिक गईं। मोहन रजिया जानता था कि इस वक्त वह कमजोरी नहीं दिखा सकता। उसने गंभीर भाव से कहा, मेरी कुल मौजूदा संपत्ति 9 अरब 838 करोड़ है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी रकमें भी हैं जो मुझे याद नहीं। क्या आप सचमुच शर्त लगाना चाहते हैं? रेयांश मेहता मुस्कुराया, सिर्फ इतने पैसे? मुझे तो ये बहुत कम लग रहे हैं। और भी हैं क्या? मोहन रजिया ने क्रोधित भाव से कहा, यह मेरा पूरा भाग्य है। यदि तुम नहीं खेलोगे तो रंगपुर को छोड़ दो। रेयांश मेहता ने ऊब कर कहा, ठीक है, तो मैं आपकी बराबरी कर लूंगा। मेरा अभी भी एक सवाल है। आपके हिसाब से आपके एक बेटे की कीमत कितने अरब में है? ये सुनकर मोहन रजिया भी टूट गया। उसकी जुबान पर अनगिनत गालियां थीं, लेकिन वह उन्हें बोल नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत से लोग उसे देख रहे थे। रेयांश मेहता वाकई बेशर्म था। उसने पहले भी अपने बेटे का अपहरण किया था और अब उसे एक चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कीमत बताने की? चाहे वो चाहे या ना चाहे, ये एक और जानलेवा झटका था। तुम मेरे बेटे, उसे शर्त के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मोहन रजिया गुस्से से बोला। अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। रेयांश मेहता ने आश्चर्य का नाटक किया, फिर अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम परिवार को महत्व देते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने निर्दयी होगे। चूंकि ऐसा है तो मैं उन्हें पानी के नीचे की सैर पर भेज दूंगा। अंडरवाटर ट्रिप का मतलब था समुद्र को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाना, यानी मृत कर दिया जाना। वहां उपस्थित सभी बड़े लोग चतुर व्यक्ति थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए। वे सोच रहे थे कि यदि वे मोहन रजिया होते और उनके दोनों बेटे शत्रु के हाथों में होते तो वे कैसे पागल हो जाते और अपना दिमाग खो देते। रेयांश मेहता बहुत घमंडी था। मोहन रजिया के सामने उनके रिश्ते की परवाह किए बिना बोलता था। वह पूरी तरह से एक प्रमुख खलनायक की तरह था जो मोहन रजिया को पूरी तरह से दबा रहा था। हालांकि किसी को भी मोहन रजिया के प्रति सहानुभूति या दया नहीं आई, क्योंकि जो काम उसने पहले किए थे वे और भी अधिक घृणित थे। बात बस इतनी थी कि मोहन रजिया ने आम लोगों को निशाना बनाया था और इससे कोई खास हलचल नहीं मची थी। इसके अलावा रेयांश मेहता ने जो किया वह निंदनीय नहीं था। मोहन रजिया के सभी बेटे इस दुनिया में शामिल थे और उन्होंने रेयांश मेहता को सक्रिय रूप से उकसाया था। इस दुनिया में एक बार जब आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए। 1 अरब, एक अरब, इससे ज्यादा नहीं, मोहन रजिया ने हताशा में गुर्राते हुए कहा। रेयांश मेहता ने निराशा से कहा, उनमें से 2 तो सिर्फ 2 अरब हैं। इसलिए आपके बेटों की कोई खास कीमत नहीं है। मोहन रजिया ने कहा, बहुत हो गई बकवास, खेल रहे हो या नहीं? रेयांश मेहता ने कहा, जल्दी मत करो, अभी तक दांव तय नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 10 अरब का आंकड़ा काफी रोमांचक है। अगर खेलना ही है तो बड़ा खेलो। तुम्हारे बेटों की कीमत 2 अरब है तो तुम्हारी जान की कीमत क्या है? मोहन रजिया इतना क्रोधित था कि बोल नहीं पा रहा था। रेयांश मेहता ने आगे कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। 2 अरब कैसा रहेगा? तुम्हारे बेटों से तो बहुत बेहतर, एक का दाम 2 है। इसमें कितनी इज्जत है? क्या आप जुआ खेल रहे हैं? मोहन रजिया का खून उसके सिर पर चढ़ गया, जिससे उसका निर्णय धुंधला गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं जुआ खेलूंगा। रेयांश मेहता ने कहा, उस स्थिति में आपके पास लगभग 12 अरब की संपत्ति होगी। वह शांति से मुस्कुराया और फिर करण शर्मा की ओर देखते हुए बोला, छोटे जीजाजी, चूंकि आप मेरे साथ खेल रहे हैं तो क्या आप भी शर्त लगाना चाहेंगे? रैन बॉस को यूं ही खेलने देने में कोई मजा नहीं है। मुझे फिर से छोटा जीजा मत कहना, तुम इसके लायक नहीं हो। करण शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर करण शर्मा का खून भी उमड़ पड़ा और उसने कहा, मैं 600 मिलियन जोड़ सकता हूं और आपके साथ नकद में खेल सकता हूं। इस अवधि के दौरान उन्होंने 500 मिलियन से अधिक की राशि जीती थी। इसके अलावा वित्तीय कंपनी द्वारा अर्जित धन के साथ उनके पास लगभग 600 मिलियन की संपत्ति थी। अब ये सब रेयांश मेहता के खिलाफ इस जुए पर दांव पर लगा था। उसे अपने जुए के हुनर पर पूरा भरोसा था। इस व्यवस्था से पैदा हुए हुनर इस नेक युवा मास्टर को, जो कुछ भी नहीं जानता था, कुचलने के लिए काफी थे। ठीक है, उस स्थिति में आपके पास 12.6 अरब चिप्स होंगे। मैं छोटे मोटे बदलाव की चिंता नहीं करूंगा। रेयांश मेहता ने सिर हिलाया।
जुए का ये दौर सिर्फ संपत्ति का ही नहीं बल्कि जिंदगी का भी था। उसने कभी किसी के सामने अपनी जुए की कला नहीं दिखाई थी, ज्यादा से ज्यादा प्लक लीव्स विद अ फ्लिक कार्ड तकनीक का इस्तेमाल करके ही किसी को मारा था। आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। हालांकि करण शर्मा को विश्वास था कि यह विश्वास जल्द ही टूट जाएगा। माही शाह ने मोहन रजिया और करण शर्मा के लिए हस्ताक्षर करने हेतु एक अनुबंध लाया था। इसे अनुबंध कहा गया था, लेकिन वास्तव में ये जीवन मरण का समझौता था। वे पहले से ही अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे थे। व्योम राजपूत के हाथ में 2 बिलियन के खरीद अनुबंध के विपरीत गैम्बलिंग किंग फैमिली के गांटर के साथ किसी ने भी ऋण पर चूक करने का साहस नहीं किया। ये जुआ मैच सार्वजनिक नहीं था, इसलिए किसी मीडिया ने इसे फिल्माने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। कई दर्शकों ने मोहन रजिया और रेयांश मेहता को अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देखा। उनके दिल उत्सुकता से भर गए। फिर एक युवती ने दोनों पक्षों को 126 चमकदार सोने के चिप्स बांटे। प्रत्येक चिप का मूल्य 100 मिलियन निर्धारित किया गया था। जब एक पक्ष के चिप्स समाप्त हो जाते थे तो वह पक्ष स्वतः ही खेल हार जाता था और अधिक चिप्स नहीं जोड़ सकता था। यदि मोहन रजिया हार जाता तो उसे केवल मौत का सामना करना पड़ता। उसका जीवन पूरी तरह से रेयांश मेहता के हाथों में होता। दूसरी ओर करण शर्मा को 600 मिलियन की धनराशि का नुकसान होगा। अगर रेयांश मेहता हार जाता तो वह 10.6 अरब हार जाता। फिर मोहन रजिया के दोनों बेटों को छोड़ देता, रंगपुर को छोड़ देता और इस जन्म में मोहन रजिया को फिर कभी परेशान नहीं करता। यह मामला बंद माना जाएगा, अन्यथा ऑफिशियल और गैम्बलिंग किंग फैमिली व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे। अपने हस्ताक्षर करने के बाद मोहन रजिया आखिरकार शांत हो गया। उसे पता भी नहीं था कि वह पसीने से लथपथ था। यद्यपि वह मनोरंजन नगरी चलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना बड़ा दांव नहीं लगाया था, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर नहीं लगाई थी। अब केवल करण शर्मा की मदद से ही वह वास्तव में इस संकट पर काबू पा सकता था। जुए की मेज पर रखी मशीन ने वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने कार्डों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। डीलर भी एक जुआ मास्टर था, लेकिन वह दोनों पक्षों के जुआ मैच की प्रगति में हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल धोखाधड़ी को रोकने का काम करता था। वह बहुत पेशेवर थे। कार्ड बांटने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि दोनों पक्षों की मेजों के सामने होल कार्ड बांटने के लिए एक छोटे लकड़ी के फावड़े का इस्तेमाल करते थे। करण शर्मा ने अपने जुए की मेज पर पहला कार्ड दिखाया। यह एक के ऑफ स्पेड्स था। मोहन रजिया और उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर रेयांश मेहता की ओर देखा, लेकिन रेयांश मेहता ने न तो अपने होल कार्ड को देखा, न ही उसने उन दोनों की ओर देखा। वह वास्तव में अपने बगल में बैठे माही शाह के साथ बातचीत कर रहा था और एक क्षण में उसने महिला को हंसा दिया। करण शर्मा ने नाक भान से कुड़ी, ऐसे समय में भी उसका मन फ्लर्ट करने का है। मोहन रजिया ने कहा, कितना घमंडी है, सबको नीची नज़र से देखता है। उसे सच में लगता है कि हमें आसानी से अपने झांसे में लिया जा सकता है। डीलर ने कार्ड बांटना जारी रखा। अंत में मेज पर रेयांश मेहता के पास ईंट का 2, पान का 1 का, चिड़ी का 7 और चिड़ी का 8 था। करण शर्मा के पत्ते थे ईंट का के, पान का 10, हुकुम का 6 और ईंट का 5। इस हाथ को देखिए। करण शर्मा खिलखिलाकर मुस्कुराया। उसका होल कार्ड के ऑफ स्पेड्स था और के साथ उसके पास बादशाहों की जोड़ी थी। रेयांश मेहता के सभी दृश्यमान कार्ड बिखरे हुए थे। जब तक रेयांश मेहता का होल कार्ड इक्का न हो, वह करण शर्मा को नहीं हरा सकता था। डीलर ने रेयांश मेहता को बोलने का इशारा किया। रेयांश मेहता ने माही शाह से बात करना बंद कर दिया। उसने दीवार पर लगे समय पर नजर डाली और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो एक ही राउंड में विजेता का फैसला करते हैं, ऑल इन। बोलने के बाद उसने मेज पर रखी सभी चिप्स को जुए की मेज के बीच में धकेल दिया। इस कार्रवाई से दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। वे जानते थे कि आज की रात रोमांचक होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी रोमांचक होगी। शुरुआत में ही पूरी ताकत झोंक देने के कारण यह एक त्वरित निर्णायक लड़ाई बन गई। ये तो पता ही होगा कि ये 10 अरब से भी ज्यादा का जुआ था। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें धीरे धीरे खेलना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी की आदतों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी जीत की संभावना बढ़ानी चाहिए। परिणामस्वरूप रेयांश मेहता सीधे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ गया, और इसका कारण अपने विरोधियों के प्रति अत्यधिक उपेक्षापूर्ण रवैया था। अध्यक्ष जो उदार हैं, यह अब तक का सबसे अद्भुत खेल है जो मैंने देखा है। शुरुआत में ही 10 अरब लगाकर ऐसा करने की हिम्मत किस में है? सिर्फ चेयरमैन जो में। वह सचमुच 10 एग्जीक्यूशनर्स को भंग करने वाले व्यक्ति के रूप में खड़े उतरते हैं। मोहन रजिया, उसे बुलाओ वरना मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। उसे बुलाएं। ... सभी दर्शकों ने जोर से जयकार की, विशेष रूप से सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्यों ने, जिन्होंने उन्हें उकसाया था। पूरा स्थल तुरंत उबल पड़ा। लगातार दबाव पड़ रहा था, लेकिन ये केवल क्षण भर के लिए था। माही शाह ने इसे तुरंत दबा दिया, क्योंकि जुआ खेलने के दौरान शोर की अनुमति नहीं थी। खेल शुरू होने के बाद मोहन रजिया बहुत समझदार हो गया। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि करण शर्मा से पूछा, अब तुम क्या सोचते हो? तुम कॉल कर रहे हो या नहीं? करण शर्मा ने कहा, रेयांश मेहता बाहरी तौर पर कहता है कि वह त्वरित समाधान चाहता है, लेकिन वास्तव में वह मुझे उसकी आदतों पर गौर करने का मौका ही नहीं दे रहा है। वह बहुत होशियार है। मेरे जैसे जुए के उस्ताद से मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक ही राउंड में विजेता का फैसला कर लिया जाए। अन्यथा अगर ये लंबा खींच गया और मैं उसकी आदतों और भावनाओं को समझ गया तो वह जीत नहीं पाएगा। मैं मानता हूं कि यह चाल उसकी बेकार नहीं है, वह सचमुच काफी चतुर है।